चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री एंड और इसके अंतर्गत हिस्ट्री में सेमेस्टर 5 में। ठीक है, जो भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं और अगर आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है जी, तो हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान। ठीक है, चाइना और जापान, चीन और जापान का इतिहास बहुत प्रसिद्ध एक कहावत है, जाना था चीन पहुंच गए जापान तो हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है सेमेस्टर 5 में तो ये पेपर देख के जाइए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके भिड़ने वाले हैं। ठीक है, और ग्रेजुएशन में जनरली जो टॉपिक में आते हैं क्वेश्चन वो सभी आपके इसमें देख लीजिएगा, तो पक्का एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा भिड़ेगा। ठीक है, एटलीस्ट जितने भी क्वेश्चन आएंगे 3-4 से तो मैक्सिमम क्वेश्चन भिड़ेगा ही भिड़ेगा, मिनिमम 3-4, मैक्सिमम 6-7 भी भिड़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तो सेमेस्टर 5 चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, सभी के लिए बस सब्जेक्ट ये होना चाहिए, इसमें ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन हैं। ठीक है, किन्हीं 5 प्रश्नों को बनाना है, टाइमिंग 3 आवर है। पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन है कि नॉन किंग की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। ठीक है, द ट्रीटी ऑफ नॉन किंग वाज साइन इन। तो दोस्तों इस पे हस्ताक्षर हुआ था 29 अगस्त 1842 ईस्वी को, और यह अफीम की जो लड़ाई थी उसी से रिलेटेड थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि कुओमिंगतांग दल का संस्थापक कौन थे। ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ कुओमिंगतांग पार्टी। तो इसके संस्थापक थे डॉक्टर सन यात सेन, नाम सुने होंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि मंचूरिया संकट हुआ था, कब हुआ था जी मंचूरिया संकट। तो मंचूरिया का जो संकट है यह हुआ था आपका 1931 ईस्वी में, 1931 एडी में। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि किस वर्ष साम्यवादी दल किस वर्ष साम्यवादी दल चीन में सत्ता में आया, मतलब कि यह पार्टी जीत गया। ठीक है, इन विच ईयर द कम्युनिस्ट पार्टी केम इनटू पावर इन चाइना। तो दोस्तों चीन में जो है सत्ता में 1949 ईस्वी में यह पार्टी आ गई। कब? 1949 ईस्वी में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम चीन जापान युद्ध कब हुआ। फर्स्ट जो है इनके बारे में कॉन्फ्लिक्ट कब हुआ था, वॉर इनके बीच में कब हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इनके बीच में वॉर हुआ था 1894 को, यानी कि 1894 ईस्वी को। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा क्वेश्चन है कि रूस जापान की संधि हुई थी, कब हुए थे दोस्तों। रूस और जापान, ठीक है, दोनों ही, मतलब जापान जो है ना बहुत से के साथ लड़ा है, चीन के साथ लड़ा। ठीक है, उसके बाद रूस के साथ है, मतलब अमेरिका के साथ तो बहुत ही ज़्यादा बहस हो गया, एकदम बम गिर गया हिरोशिमा नागासाकी पे। ठीक है, तो कुछ आदमी जो होता है ना, छोटा मोटा होता है लेकिन बहुत झगड़ालू किस्म का होता है। सेम जापान, लेकिन जापान का प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा होता है। चलिए, जापान की राजधानी टोक्यो और रूस की राजधानी कहाँ है, मॉस्को। क्वेश्चन है कि रूस और जापान के बीच संधि हुई थी, कब हुई थी। तो इनके बीच में जो संधि हुई थी वह 1905 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1905 में। और इस समय भारत में जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध खूब पूरी एकदम ज़ोर से भगाने का प्रयास हो रहा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, वॉशिंगटन सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था। 1 मिनट यार, जमा ही आने लगता है। तो दोस्तों वॉशिंगटन जो है अमेरिका की राजधानी है, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, और यहीं पे 1921 ईस्वी में यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। 1921 नवंबर में शुरू हुआ था, तो 1922 तक चल गया था, फरवरी तक। तो स्टार्टिंग कब हुआ था 1921 में, ख़त्म कब हुआ 1922 में। अगला है चीन की क्रांति हुई थी, कब हुई थी। द रिवोल्यूशन ऑफ चाइना टुक प्लेस इन। तो दोस्तों चीन की क्रांति जो है 1911 ईस्वी में हुई थी, कब हुई थी 1911 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे आपके एग्जाम में 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे कुछ इस टाइप से। तो अगर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो उसका आंसर करना है आपको 100 से 150 शब्दों के बीच में। ठीक है,
बिटवीन 100 to 150 वर्ड्स। अब देख लेते हैं। तो आपको किसी भी दो टॉपिक पे इस तरह से लिखने को आ सकता है। जैसे बोल देगा कि अफीम ओवर के बारे में लिखें, चाहे डॉक्टर सन्यात सेन के बारे में लिखें, ठीक है, चाहे मंचूरिया संकट के बारे में लिखिए, चाहे आपको बोल देगा कि वाशिंगटन सम्मेलन के बारे में लिखिए, ठीक है। ये बहुत फेमस टॉपिक हैं जो अभी मैंने आपके सामने बोले। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि अब सभी 16 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 15 मार्क्स या 16 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, इसका आंसर करना है आपको लगभग कितने शब्दों में, तो लगभग 300 से 400 शब्दों के बीच में। मतलब कि दो को खड़ा पन्ना, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होता है, ठीक है दोस्तों। कितना पेज, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज, तो 2 खड़ा पन्ना कितना पेज हो जाएगा, 4 पेज, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कैसे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, इन सभी का आंसर आपको खुद अपने बुक से या फिर जहाँ भी है, नहीं तो गूगल से फाइंड आउट करके पढ़ लीजिएगा। क्योंकि देखिए मैं केवल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, और यहाँ पे मैं आंसर नहीं करवा सकता हूँ, ठीक है। तो जहाँ तक मैं हेल्प कर पाता हूँ वहीं तक करूँगा, बाकी आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन है हमारा कि टाइपिंग विद्रोह के प्रभाव पर प्रकाश डालें, ठीक है। टाइपिंग विद्रोह जब हो गया तो उनके कौन कौन से इफेक्ट पड़े उनको बताना है। थ्रो लाइट ऑन इफेक्ट्स ऑफ टाइपिंग रिबेलियन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1911 की चीन की राज्य क्रांति के कारणों का विश्लेषण करें, ठीक है। कि यहाँ पे क्यों हुआ, क्या कारण था कि राज्य में क्रांति हुई, किनके किनके माध्यम से हुई, ठीक है, कौन कौन इसमें मुख्य भूमिका निभाए, साथ ही जब हो गया तो क्या क्या बदलाव आए, इन सब को लिखना है। अगला है चियांग काई शेक के जीवन एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ चांग काई शेक। यहाँ पे आपको सन्यात सेन भी दे सकता है कि चांग काई शेक के जीवन के बदले में यहाँ पे लिख देगा कि डॉक्टर सन्यात सेन के जीवन और उपलब्धियों के बारे में प्रकाश डालें। सेम क्वेश्चन होगा और आपको आंसर भी सेम तरीके से करना है। सबसे पहले उनका जीवन, कहाँ पे जन्म लिए, फिर उसका पढ़ाई लिखाई, ठीक है, फिर उसका फैमिली बैकग्राउंड, फिर आपको बताना है वह कहाँ पे काम किया, उसके बाद बताना है कौन कौन से उपलब्धियों को हासिल किए, कहाँ कहाँ पे युद्ध लड़ा, ठीक है, और अंतिम पड़ाव कि उन्होंने लाइफ का उसका एंड कैसे हो गया। इतना लिख दीजिए। किसी भी ऑटोबायोग्राफी कोई भी पूछा जाएगा तो इतना अगर आप कर देते हैं तो आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। अगला है जापान के आधुनिकीकरण का वर्णन करें। डिस्कस द मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान, ठीक है। जापान में आधुनिकीकरण कैसे आया, तो देखिए बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगना शुरू हो गई। किसी भी चीज़ में फैक्ट्रियाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है मॉडर्नाइजेशन में, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1894 से लेकर के 95 के चीन जापान युद्ध के कारणों एवं परिणाम को लेकर सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन आया था, कहाँ गया यार, नहीं क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, वो 1 मार्क्स वाले में आया था, ठीक है। कब हुआ था युद्ध, तो 1894-95 में ये पूछा गया था, ठीक है। क्यों हुआ था यहाँ पे पूछा गया है कि क्या कारण था कि युद्ध हुआ था, और जब हो गया युद्ध तो क्या परिणाम आया, ये पूछा गया है, ठीक है। यहीं पे 2 क्वेश्चन घुसा दिया गया है, समझ रहे हैं, एक कारण एक परिणाम। अगला है वाशिंगटन सम्मेलन पर एक निबंध लिखें। कब हुआ था, किन के बीच हुआ, ठीक है, और क्या क्या बातें इसमें रखी गई, उन सबको जानना है आपको। अगला है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कि साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में जापान के अभ्युदय का वर्णन करें, ठीक है। ट्रेस द राइज ऑफ जापान एज एन इम्पेरियल पावर, ठीक है। तो साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में जापान के अभ्युदय का वर्णन करना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 बार संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है। अब देखिए आपको ये जो यहाँ पे 8 मार्क्स का आ रहा है, सेम 5 मार्क्स का भी आ सकता है। अफीमी युद्ध, अभी मैंने बताया था कि अफीम वॉर के बारे में आ सकता है, कभी 8 नंबर पे तो कभी 4 नंबर पे आता है एक, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पे कि 1904 से 5 का जापान युद्ध, ठीक है, जापान और रूस के बीच जो युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बक्सर विद्रोह के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगला है हमारा यहाँ पे चीन में साम्यवादी आंदोलन के बारे में पूछा जा सकता है। चीन की क्रांति के बारे में भी शॉर्टली पूछा जा सकता है।
तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। और इसके साथ ही जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपके, DSC 1 हुआ, DSC 2 हुआ, कोर पेपर 13, 14, DSC 3, 4, सब 5, 6 सेमेस्टर्स जितना है सब अपलोड कर दिया है मैंने। आप देखिए और बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व करके जाइएगा, एग्ज़ाम बहुत ही इजी जाएगा आपका, ठीक है। बाकी PDF की जहाँ तक बात है, इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।